बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने चिक्स में प्याज का इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि इसके इस्तेमाल कैसे करना और इसका क्या फ़ायदा है, इसकी अफादियत क्या है और ये किन किन बीमारियों से जो है ना वो आपके चूज़ों को, चिकन्स को महफूज रखती है। तो सबसे पहले इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फीड में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको ग्राइंड में बिल्कुल ग्राइंडर करके छोटा छोटा सा बिल्कुल हो जाता है वो, उसको अच्छी तरीके से फीड में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप प्याज को जो है ना उसका पानी निकाल के आप उस तरीके से भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसकी मिक़दार क्या होगी? इसकी मिक़दार अगर आप पानी में देखें तो 2 लीटर पानी में आप 10 ml 10 cc आप जो है ना वो पानी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 लीटर पानी में 10 cc आप प्याज का पानी डाल के अपने चिक्स को, मुर्गों को, अपनी पोल्ट्री में जिस किस्म के भी आपने परिंदे रखे हुए हैं, चाहे वो फैंसी हैं, चाहे वो असील हैं, चाहे वो देसी हैं, चाहे वो अंडों के लिए रखे हुए आपने, सब के लिए ये जो है ना यकसा मुफीद है। तो इसको आपने 2 लीटर पानी में 10 cc 10 ml बन जाता है ये, वो उतनी मिक़दार में आपने रख के इस्तेमाल करवाना है। और ख़ुराक में भी आपने जो आपने बिल्कुल छोटा छोटा ग्राइंड किया होगा उसको भी आपने एक केजी में आप 5 ग्राम जो है ना वो डाल सकते हैं। 2 केजी में 10 ग्राम हो जाएगा ये जो आपने उसका पेस्ट बनाया होगा उसका प्याज का, ये आप इस तरह मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप खुराक में वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का पानी आप 2 केजी खुराक में, 2 केजी फीड में आप 10 ml वो पानी भी डाल के उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब आप खुराक में देंगे तो पानी में नहीं डालना, और जब पानी में देंगे तो खुराक में नहीं डालना। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जब आपके परिंदे नशनुमा पकड़ रहे होते हैं उस वक्त ये बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। उनका जो ढांचा बन रहा होता है, आपकी पट्टियाँ जो यंग हो रही होती हैं, वो उनका जो जिस्म का ढांचा होता है उसको तरतीब देने में इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। इम्यूनिटी सिस्टम इसमें जो है ना वो कमज़ोर को जो है ना वो अच्छा करता है, ताकतवर बनाता है। आपके चूज़े जो परवरिश पा रहे होते हैं, उनके जो पर निकल रहे होते हैं वो स्टेज पे, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा आपके चिक्स को, चूज़ों को, मुर्गियों को, तमाम किस्म के जो है ना ये असील हों या जो भी हो, फैंसी हों, उनको ये खूनी पेचस से ये दूर रखता है। खूनी पेचस से ये दूर रखता है। इसके अलावा उनके आंतों के जो मसाइल हैं उससे वो दूर रखता है। इसके अलावा इकोलाई के जो मसाइल आते हैं ये चूज़ों में, मुर्गियों में, ये उनसे उसको दूर रखता है। इसके अलावा अगर आप लहसुन और सोयाबीन के जो बीज होते हैं उसको आप उनका मेज़ा बना के भी अगर इसके साथ इस्तेमाल करवाएं प्याज के साथ, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो मजबूत होता है, उसके तफैलों से बचाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से बचाता है इनको। ये तमाम चीज़ें जो है ना मिक्स करके आप दें इनको, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना उनकी इम्यून सिस्टम के लिए ये सिस्टम बन जाएगा और वो एक ताकत का ज़रिया उनके लिए बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसको आपने इस्तेमाल कितना करवाना है। मतलब इसको आपने महीने में 4 से 6 मरतबा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनका जो ब्लड है वो सड़ना शुरू हो जाएगा अंदर से, मतलब वो जलना शुरू हो जाएगा, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मिक़दार उतनी रखनी है जितनी मिक़दार आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। इसके अलावा जिन चिक्स को, मुर्गियों को नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की सांस की बीमारी, इस तरह की बीमारियां लाक हो जाती हैं, उस हवाले से अगर आप ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये एक घरेलू पैमाने पे जो है ना ये एक ताकत का ज़रिया, अगर ये आप उनको नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं तो वो इससे भी काफ़ी रिकवर होंगे और नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों से भी उनकी जान छूट जाएगी। इस सारे नुस्खे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब गर्मी सही अपनी ताप पे जो है ना वो आपके चिकन को नुकसान पहुंचा रही हो और उनके किडनीज़ जो हैं वो काम ना कर रहे हो और उनके अंदर गर्मी पैदा हो रही हो और वो जो है ना बीमार हो रहे हो हीट स्ट्रेस की वजह से। तो फिर उस
स्टेज पे आके इसकी जो है ना ये अफादियत सामने आती है कि ये आपके चिकन्स को गर्मी नहीं होने देता है, हीट स्ट्रेस से जो है ये बचाता है और उनको गर्मी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए आपने इसको गर्मियों में आप आम रूटीन में महीने में 4 मरतबा दे सकते हैं, गर्मियों में आप 6 मरतबा दे सकते हैं उनको, 6 से 7 मरतबा आप उनको दे सकते हैं। ये वाला नुस्खा पानी में और ख़ुराक में मिला, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है, जो आसान लगता है, आप वो वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर आपने 6 मरतबा कर देना। अगर गर्मी थोड़ी कम है, मौसम दरमियाना सा है, तो फिर आपने जो है ना वो 4 मरतबा करना है। ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा गर्मियों में ही होगा, जब आप गर्मियों में आपके चिक्स जो है ना गर्मी की वजह से बीमार होंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।